पांच गंवार बहू का ससुराल। विस्तारित कहानी। गांव की छवि गांव सुंदर था। हर तरफ हरियाली और सादगी का बसेरा। रामलाल का घर गांव के सबसे बड़े खेतों के पास था। गांव के लोग ईमानदार थे, लेकिन बदलाव और आधुनिकता से दूर। शिक्षा का नाम सिर्फ शहरों तक सीमित था। रामलाल ने अपने बेटों और बहुओं से बहुत उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन शादी के कुछ महीनों में उसे एहसास हुआ कि सभी गंवार बहुएं और उसके बेटे पुराने तौर तरीकों में ही उलझे हुए हैं। बहुओं की आलस्य भरी आदतें। शादी के बाद बहुओं का आलस्य बढ़ता ही गया। पहली बहू गीता रसोई में जाती तो खाना जला देती। दूसरी बहू सीता सफाई के नाम पर सिर्फ झाड़ू लेकर घूमती। तीसरी बहू रीता सिर्फ सास ससुर को काम करते देखती और बैठी रहती। चौथी बहू मीना हर काम से बचने का बहाना बनाती। पांचवी बहू बबीता काम के समय सोने का नाटक करती। रामलाल के घर में बहुओं के कारण समस्याएं बढ़ने लगीं। हर जगह गंदगी, खेतों में बर्बादी और रिश्तों में खटास आ गई। सास का धैर्य और सीख। रामलाल की पत्नी सुगना देवी शांत स्वभाव की महिला थी। उन्होंने सोचा कि बहुओं को सजा देने या डांटने से कुछ नहीं होगा। उन्हें धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। एक सुबह सुगना ने बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे मायके में जो आदतें थी वे यहाँ नहीं चलेंगी। ये घर तुम्हारा है, इसे संवारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने काम नहीं सीखा तो भविष्य में क्या करोगी? एक योजना सुगना ने हर बहू को एक विशेष काम सौंपा। गीता को रसोई का प्रभार दिया गया। सीता को पूरे घर की सफाई का जिम्मा मिला। रीता को कपड़ों की देखभाल सिखाई गई। 6 मीना को पशुओं की देखभाल करने को कहा गया। 5 बबीता को खेतों में काम करने की जिम्मेदारी दी गई। शुरुआत में सबने विरोध किया, लेकिन सास ने समझाया, तुम सब एक हफ्ते तक इस काम को पूरी मेहनत से करना। अगर नहीं कर पाई तो तुमसे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। बहुओं का पहला अनुभव। गीता ने रसोई संभाली, लेकिन उसका खाना बार बार खराब हो गया। सुगना ने उसे सिखाया कि कैसे आंच को सही रखना है और मसाले सही मात्रा में डालने हैं। सीता सफाई में इतनी लापरवाह थी कि हर जहधूल ही रजाती। सुगना ने उसे समझाया कि सफाई से ही घर का माहौल अच्छा बनता है। रीता ने कपड़े खराब धो दिए। सुगना ने उसे सिखाया कि कपड़ों की अलग अलग देखभाल कैसे करनी चाहिए। मीना ने पशुओं को समय पर खाना नहीं दिया। सुगना ने उसे दिखाया कि पशुओं को प्यार और समय चाहिए। बबीता खेतों में काम करने से कतराती, लेकिन सुगना ने कहा, अगर खेत नहीं संभालोगी तो तुम्हारे बच्चों के लिए क्या बचाओगी? मेहनत का रंग धीरे धीरे बहुओं ने अपने काम में रुचि लेनी शुरू कर दी। वे सास की बातों को समझने लगीं। गीता ने ऐसा खाना बनाना सीखा कि पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। सीता ने घर को इतना साफ रखा कि सबने कहा, रामलाल का घर अब मंदिर जैसा लगता है। रीता ने कपड़े धोने में इतना निपुणता हासिल की कि वह अन्य औरतों को भी सिखाने लगी। मीना ने पशुओं की देखभाल में ऐसा योगदान दिया कि पशुओं ने ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया। बबीता ने खेतों में मेहनत करके न सिर्फ अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया, बल्कि नई तकनीकों का उपयोग भी सीखा। शिक्षा का प्रभाव। रामलाल और सुगना ने बहुओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने गांव के मास्टर से कहकर बहुओं की पढ़ाई शुरू करवाई। शुरू में बहुएं झिझकीं, लेकिन जब उन्हें अक्षरों का ज्ञान हुआ तो वे आगे बढ़ने लगीं। कुछ सालों में बहुओं ने न केवल पढ़ाई पूरी की, बल्कि उन्हें खेती बाड़ी, व्यापार और घर संभालने का भी ज्ञान हो गया। अब वे पूरे गांव की मिसाल बन गईं। बेटों का बदलाव। रामलाल ने देखा कि बहुओं के बदलने के साथ ही उसके बेटों में भी बदलाव आने लगा। अब वे भी मेहनत करने लगे और बहुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। नई पीढ़ी की शिक्षा। जब बहुएं मां बनी तो उन्होंने अपने बच्चों को भी शिक्षित और मेहनती बनाया। बच्चों ने अच्छे स्कूल में पढ़ाई की और गांव को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। शिक्षा और परिश्रम की मिसाल। इस कहानी ने पूरे गांव को एक सबक सिखाया। शिक्षा और मेहनत से हर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। धैर्य और सही दिशा से हर गंवार को समझदार बनाया जा सकता है। घर और समाज का विकास तब होता है जब हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझे। अब रामलाल का घर पूरे गांव में सबसे आदर्श माना जाने लगा। उसकी 5 गंवार बहुएं, जो कभी किसी काम के लायक नहीं थीं, आज पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। कहानी की शिक्षा। सिखाने और धैर्य रखने से हर बदलाव संभव है। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। महिलाओं को शिक्षित करना पूरे समाज को शिक्षित करना है।